बाबरपुर विधानसभा में लेट नाइट और शाम का समय आज हम पहुंचे। ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, ये भाई साहब की दुकान है। यहाँ पर लोगों की जो है सेविंग बनाई जाती है, हजामत बनाई जाती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो दिल्ली में फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ये भी क्या एक तरीके से जनता की हजामत ही की जा रही है, बाल ही उड़ाए जा रहे हैं? हाँ हाँ जी, ये हजामत ही समझो एक तरह से। जो हाँ, बाल ये उड़ाए फ्री का जो चल रहा है, इससे दिल्ली का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं। भाई अभी तक तो कहीं विकास नहीं है। देखो हमारे सामने कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, और जी पानी गंदा आ रहा है, और जी बिजली भी भागती रहती है, इसमें कई बार भागी है। तो इन्होंने तो ये बोला है कि हम बिल जो है बिल्कुल हमने बिल फ्री कर दिया, बिल नहीं आता। तो हमारा तो बिल आता है जी। आता? हाँ जी, हमारा कमर्शियल मीटर है, हमारा तो बिल आता है। आता है। हाँ जी। यानी कि गरीब आदमी हैं आप भी, आपको कोई छूट नहीं है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम विनीत त्यागी। विनीत जी, क्या लग रहा है ये जो सब फ्री की रेवड़ियाँ चल रही हैं कि भाई मेट्रो भी फ्री करेंगे, बस फ्री कर रखी थी, और कूड़े के ढेर हटाएंगे, ये सब हटाएंगे, और कांग्रेस भी मैदान में है कि हम भी इनसे ज़्यादा देंगे, भाजपा भी मैदान में कि हम भी ये देंगे। तो जो आम नागरिक है दिल्ली का, उसे चाहिए क्या? आम आदमी को चाहिए सुविधाएं, मतलब अपने आसपास साफ सफाई। भाई फ्री का तो देखो, डीटीसी बस है फ्री, आपने देख ली हालत कितनी बुरी है डीटीसी की, स्थिति खराब है। अभी ये मेट्रो को भी कह रहे हैं, उसका भी बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लग रहे हैं। तो ऐसे फ्री का फायदा क्या? भाई फ्री दे दो, और फायदा पब्लिक को सुविधा कुछ नहीं मिले। 10 साल बेवकूफ़ बनाया। भाई कब तक झूठ बोलोगे? आपने बोला कि भाई यमुना नदी को हम साफ कर देंगे, आपने स्थिति देख ली। अब अगला फिर कह रहा है कि मुझे 5 साल और दो, कि भाई 5 साल और दे दो। आप नहीं कर पाए, अगले 5 में कर साल तो पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब फ्री किसे मिल रहा है? चूतिया बना रहे हैं, और कुछ नहीं। भाई चूतिया ही बना रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि भाई फ्री दे के दिल्ली का बेड़ा गर्क। अब आप हमारे दिल्ली से गाजियाबाद चले जाओ, ये कहते हैं कि भाई गाजियाबाद हमसे बहुत आगे निकल गया, चमक गया एरिया, और हम ऐसे नर्क में रह रहे हैं। आप चारों तरफ जाओ, सब जगह जाम, बुरी हालत। तो भाई ऐसे विकास का क्या फायदा और ऐसी फ्री का क्या फायदा? आप देखो सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, पानी तो साफ आना चाहिए। अब ये भी तो कह रहे हैं पानी साफ दे रहे हैं। अरे काय का गंदा। अब तुम जाके किसी के स्पेशल घर में जाके पानी पी कर टुट्टी से पी लो, आम आदमी के जाओ ना, कैमरे पे क्यों जा रहे हो? तो फायदा कैसे फ्री का? आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, ये कह रहे हैं कि भाई पानी गंदा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो फ्री दे रहे हैं, तो उन्होंने तो फ्री कर दिया ना। अब पानी साफ है गंदा है, ये मामला जनता के फायदेमंद है क्या? ये सब फ्री 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 फ्री, अगर कुछ पैसा जाता तो हो सकता था कि पानी साफ आता। फ्री तो कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। तो पानी की पोजीशन देखो, पीने लायक भी नहीं है ये। क्या हो रहा है उस पानी से जो फ्री फ्री कर रहे हैं? ये पानी पीने लायक ही नहीं, इतनी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है उसके अंदर। अच्छा, और सफाई के मामले में बात करें, एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए, तो कूड़े के ढेर हटे, गलियों से जो गंदगी थी वो हटी। क्या रहा है? बिल्कुल भी नहीं हटी। या जैसी स्थिति पहले थी ऐसी है? स्थिति वही है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन पोजीशन वही की वही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। स्थिति पूरी ऐसी की ऐसी बनी है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ लाइव थोड़ी बहुत, तो कोई वो नहीं है ब्रो। तो कैसी सरकार चाहिए आपको? केजरीवाल ही चाहिए दोबारा, या कोई और सरकार चाहिए? अब बदलाव आना चाहिए। बदलाव? अब बदलाव आना चाहिए। भाई बेवकूफ़ बहुत बना लिए इन्होंने। बदलाव से मतलब क्या, कांग्रेस? नहीं भाई, जब मोदी जी देखो चारों तरफ, आप देखो हमारे जमुना पार में ये हाईवे बन रहे हैं, देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, गोकलपुरी पे इधर ये गगन पे बन रहा है, ये सब उन्हीं की वो है। अगर तो एक सरकार एक नीचे ही आ जाएगी तो और बढ़िया विकास होएगा। भाई 10 साल से ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं, बेवकूफ़ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। अब फिर वो अपना शीश महल बना लिया, खुद बन गए आम आदमी से स्पेशल आदमी, जेल में जाके चक्की पीसी आए, आके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे, सिंपैथी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक झूठ बोलोगे ऐसे? भाई बेवकूफ़ कब तक बनाओगे पब्लिक का? और पब्लिक को तो अब समझना चाहिए इसके बारे में। आप युवा हैं, तो दिल्ली के युवा को
चाहिए क्या? इन्होंने एक आपने देखा कि शराब की जो ठेके खुले नहीं थे, वो तो युवाओं के फायदे के लिए था, नुकसान के लिए था। अरे जी एक चीज़ बताओ, तुमने ये सब तो युवाओं के लिए गलत चीज़ थी। अब ये शीला दीक्षित पर लगाते थे, उनकी आबकारी नीति थी, उसको बदल के अपने फायदे के लिए ये आबकारी नीति को ला के चारों तरफ जेल में गए और माहौल ख़राब कराई, जगह जगह ठेके खोल दिए, माहौल ख़राब कर दिया। जो आदमी ये कहता था कि भाई ठेके बाहर होने चाहिए, उसने पब्लिक के बीच में रेजिडेंशियल क्षेत्रों में खोल दिया, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ अपना शीश महल खड़ा करने के लिए। क्या करा भाई, तुमने कही कि हम राजनीति को बदल देंगे, तुम तो उनसे भी बेकार निकल गए भाई, तुम तो उनसे भी बेकार निकल गए जिन पर तुम आरोप लगाते थे कल तक कि जी वो ऐसा है, उसके फलाने घर में 15 AC लग रहे हैं, फलाने कुत्ते उसकी वो लगा रहे हो तुम। अपना तुमने क्या दिया? कहीं ना कहीं भाई साहब जो बात कर रहे हैं, इसके बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि जहां केजरीवाल कांग्रेस का विरोध कर कर सत्ता में आए थे और फिर उसी कांग्रेस के साथ जाकर मिल जाना, सत्ता के लाभ के लिए, फायदे के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, मलाई खाने के लिए, ये कहीं ना कहीं शरारत आप कह सकते हो कि ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा माना जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल या गलत कह रहा हूँ? नहीं, बेवकूफ़ तो बनाया ही है। आप ये लगा लो 10 साल से क्या बनाया, अब अगला 12 साल से राज कराया। बंदा कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, अब फिर इनका गठबंधन टूट गया, फिर गठबंधन गाली देने लगे एक दूसरे को। भाई गाली देने लगे तो ये पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे। पब्लिक को समझना चाहिए अब कि भाई इसको हराना चाहिए, अब इसको मतलब बताना चाहिए कि भाई तुम तो राजनीति बदलना आए थे और तुम तो इससे भी ज़्यादा गंदे निकल गए। भाई तुमने अपने बच्चों की कसम खाई कि भाई हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं। ये आने वाली पीढ़ी का क्या रहेगा? जो आपके बच्चे आएंगे, ये फ्री का जो कोटे में सारा जो धन है दिल्ली का, वो तो फ्री के उस मामले में चला जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी को क्या सुविधाएं मिल पाएंगी, कैसे क्या रहेगा, किस पैसे से रोड बनेंगे, किस पैसे से विकास होगा, किस पैसे से वेतन दिया जाएगा? क्योंकि वेतन नहीं मिल रहे लोगों को, वेतन नहीं मिल रहे। सबसे बड़ी बात एक चीज़ बताओ, आप जब फ्री सब चीज़ दे दोगे, हमें इनकम स्रोत भी तो चाहिए। आप कम कर दो, फ्री मत करो। ये फ्री का क्या ये लॉलीपॉप दे रहे हो बिल्कुल कि भाई फ्री दे दो, पब्लिक को बिल्कुल ऐसा दिखा दो हरामखोरी। पब्लिक को समझना चाहिए कि वो एक नकारा आदमी कह रहा है पब्लिक को, फिर भी जीत रहा है। भाई आदमी देखो, आदमी कितना ही गरीब हो, 2-4 रुपए तो निकाल के सुविधाएं ले सकता है। महिलाओं का क्या लग रहा है? अगर बाबरपुर विधानसभा में हम बैठे हैं तो पुरुष के साथ महिलाएं भी कहीं ना कहीं सरकार लाने के लिए जिम्मेदार रहती हैं, वो भी वोट करती हैं। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं का रुझान क्या है? नहीं, महिलाओं को तो पंजाब की महिलाओं से सबक लेना चाहिए कि भाई अगले ने वहाँ का 1000 रुपये दूंगा मैं, दिया तो नहीं वहाँ कुछ भी, यहाँ 2100 दे दिया। अब एक चीज बजट भी अगर जो ये दे भी दिया तो बजट तो है भी नहीं देने का, तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। यानी कि 2100 रुपये मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं। वो तो हंसेगा जाके, जीतने के बाद कहेगा तो मैं देखो साले बेवकूफ है, हरवा दिया, जीत गया मैं तो। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई साहब ने बहुत सारी बातें जो हैं वो हकीकत बयान की है। किसी पार्टी से तो नहीं है? पार्टी से अच्छा, हम तो देश हित में है। देश हित में भाई, देश हित में जो भी पार्टी होगी, ये अगला ये भी करता तो हम इसे भी देते वोट। भाई कहीं ना कहीं सब सत्ता में आने के लिए छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई किसी के साथ। बाकी जनता से किसी को मतलब है नहीं, केवल सत्ता की रोटी सेकनी है और ऐशो आराम की ज़िंदगी बितानी है। क्योंकि ये जनता है, ये भारत का इतिहास गवा रहा है कि इस जनता को पहले राजाओं ने बहलाया फुसलाया और अब नेता जो हैं वो फ्री की रेवड़ी देकर बहला फुसलाते हैं। और ये जनता जो है फिर भी नहीं समझ पाती है और अपने विवेक का प्रयोग नहीं करती है। आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी और देश की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में जनता नहीं सोचती है। इसलिए मैं कहता हूं अब की बार अपने विवेक का प्रयोग करें और जो आपके हित में हो, जो आपके बच्चों के भविष्य के हित में हो, उसको वोट करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।